हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है SCOR मॉडल। तो SCOR की फुल फॉर्म होती है सप्लाई चेन ऑपरेशन रेफरेंस। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो SCOR मॉडल एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जिससे जो कि डिज़ाइन करा जाता है कि हम एनालाइज कर पाएँ, मीजर कर पाएँ और इम्प्रूव कर पाएँ सप्लाई चेन की प्रोसेसेस को। सेकंड पॉइंट आता है 5 की प्रोसेसेस। तो SCOR फोकस करता है 5 मेन प्रोसेसेस पे, जो कि है प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर एंड रिटर्न, ताकि हम ऑप्टिमाइज़ कर पाए फ्लो ऑफ गुड्स को और सर्विसेज को अपनी सप्लाई चेन के अंदर। थर्ड आता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो SCOR के अंदर कुछ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आते हैं हर एक प्रोसेसेस के लिए। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को जान पाएँ। SCOR मॉडल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। अब पहला आता है रिलायबिलिटी मैट्रिक्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है परफेक्ट ऑर्डर फुलफिलमेंट। इसमें हम मीजर करते हैं परसेंटेज ऑफ ऑर्डर जो कि डिलीवर करे हैं ऑन टाइम पे, अच्छे तरीके से, बिना कोई एरर्स के साथ। सेकंड आता है ऑर्डर फिल रेट। इसमें हम मीजर करते हैं परसेंटेज के कितने ऑर्डर फुलफ़िल करे गए हैं हमारी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री से। थर्ड आता है ऑन टाइम डिलीवरी। तो इसमें मीजर करा जाता है परसेंटेज ऑफ शिपमेंट जो कि डिलीवर करा गया है ऑन टाइम पर। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिव मैट्रिक्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है ऑर्डर साइकिल टाइम। इसमें मीजर करा जाता है टाइम कि एक ऑर्डर ने कितना टाइम लिया है फुलफिलमेंट करने के लिए अपनी, जब हमें रिसीप्ट मिली और रिसीप्ट मिलने से डिलीवरी तक कितना टाइम लगा एक ऑर्डर को फुलफ़िल होने में। सेकंड आता है इन्वेंट्री टर्न। तो इसमें मीजर करा जाता है कि कितनी बार एक इन्वेंट्री सोल्ड हुई है और रिप्लेस करी गई है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। थर्ड आता है सप्लाई चेन रिस्पांस। तो इसमें हम मीजर करते हैं टाइम कि एक के सप्लाई चेन को कितना टाइम लगा डिमांड में जो चेंज आया डिमांड के अंदर, उसके रिस्पांस में सप्लाई चेन को कितना टाइम लगा। नेक्स्ट आता है एजिलिटी मैट्रिक्स। तो इसमें फर्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें मेजर करी जाती है एबिलिटी कि आप अडेप्ट कर पाएँ चेंजेस और डिमांड, कि आप अडेप्ट कर पाएँ जो डिमांड और सप्लाई के अंदर चेंजेस आए हैं उनके अनुसार। सेकंड आता है सप्लाई चेन विजिबिलिटी। इसमें एबिलिटी मेजर करी जाती है कि आप कितने अच्छे से ट्रैक और ट्रेस कर सकते हैं इन्वेंट्री को और शिपमेंट को रियल टाइम में। थर्ड आता है टाइम टू मार्केट। इसमें मेजर करा जाता है टाइम तो जो कि नए प्रोडक्ट और सर्विसेज लेते हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट मैट्रिक्स। तो इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखी जाती है। इसमें मेजर करा जाता है कॉस्ट को जो कि एक्वायर, ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग करने में आता है असेट और इन्वेंट्री की। सेकंड आता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो इसमें कॉस्ट जो कि इन्वेंट्री होल्डिंग से एसोसिएटेड होती है या फिर स्टोरेज से, हैंडलिंग से या ऑब्सोलेंस से जुड़ी हुई होती है, इसे मेजर करा जाता है। थर्ड आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसमें जो गुड्स को हम मूव कर रहे हैं सप्लाई चेन के अंदर, उसकी कॉस्ट को मेजर करा जाता है। नेक्स्ट आता है असेट मैनेजमेंट मैट्रिक्स। तो इसमें फर्स्ट आता है इन्वेंट्री लेवल। तो इसमें देखा जाता है कि कितनी इन्वेंट्री हमारी अभी भी बची हुई है सप्लाई चेन के अंदर। सेकंड आता है असेट यूटिलाइजेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि कितने एसेट अभी भी बच गए हैं फैसिलिटीज़ के अंदर, या फिर कितने इक्विपमेंट बच गए हैं फैसिलिटीज़ के अंदर जो कि अभी यूटिलाइज्ड होने बाकी हैं। नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन एसेट। तो इसमें मेजर करा जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि हमें कितना कि हमारे एसेट पे कितना हमें रिटर्न मिला है, जैसे कि इन्वेंट्री और इक्विपमेंट। नेक्स्ट आता है बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो SCOR मॉडल हमें एक बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है कि हमारे इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए। ये इनेबल करता है कंपनी को कि वो बेंचमार्क कर पाएँ अपनी एक्टिविटीज़ को और इम्प्रूव कर पाएँ सप्लाई चेन ऑपरेशन को। SCOR मॉडल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। अब SCOR की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लेते हैं। फर्स्ट आता है स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। तो इसमें हम अलाइन करते हैं SCOR को बिजनेस
स्ट्रेटेजी के साथ। इसमें इंश्योर किया जाता है कि SEOR इनिशिएटिव्स जो हैं ये अलाइन करें ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी और गोल के साथ। सेकंड आता है एस्टेब्लिश क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड मैट्रिक्स। तो हमें डिफ़ाइन करने होते हैं क्लियर ऑब्जेक्टिव और मैट्रिक्स SEOR इनिशिएटिव्स के लिए, ताकि हम अपनी सक्सेस और प्रोग्रेस को मेजर कर पाएँ। नेक्स्ट आता है डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लान। तो इसमें हमें एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान बनाना होता है जो कि हमें स्कोप, टाइमलाइन और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड जो हैं SEOR इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो बताता है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस डिज़ाइन एंड इम्प्रूवमेंट। तो फर्स्ट है इसमें मैप एंड एनालाइज करंट प्रोसेसेस। तो हम SEOR का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम मैप कर पाएँ और एनालाइज कर पाएँ अपने करंट सप्लाई प्रोसेसेस को, और आइडेंटिफाई कर पाएँ किन एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट न्यू प्रोसेसेस। तो इसमें हम डिज़ाइन करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं नई प्रोसेसेस को जो कि अलाइन करती है SEOR प्रिंसिपल्स के साथ और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड इम्प्रूव प्रोसेसेस। तो इसमें हम रेगुलरली रिव्यू करते हैं और इम्प्रूव करते हैं प्रोसेसेस को, ताकि हम इंश्योर कर पाएँ कि हमारी एक्टिविटीज़ अलाइंड हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव और SEOR प्रिंसिपल्स के साथ। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड मॉनिटरिंग। तो इसमें फर्स्ट आता है एस्टेब्लिश द बैलेंस स्कोर कार्ड। तो हमें एक बैलेंस स्कोर कार्ड को डेवलप करना होता है जिसमें कि हम कुछ मैट्रिक्स इन्वॉल्व करते हैं जो कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव लेकर आती हैं, जैसे कि कस्टमर, फाइनेंशियल, इंटरनल प्रोसेसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ। नेक्स्ट आता है मॉनिटर एंड एनालाइज परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो हमें रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ किन एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और हम अपनी प्रोग्रेस को भी मेजर कर पाएँ। नेक्स्ट आता है यूज़ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। तो हमें डेटा और एनालिटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर पाएँ और हम बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट लेकर आ पाएँ। नेक्स्ट आता है चेंज मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। तो इसमें फर्स्ट आता है डेवलपर चेंज मैनेजमेंट प्लान। इसमें हम एक चेंज मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं जो कि आउटलाइन करता है हमारी अप्रोच को कि हम कितने अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे अपने चेंजेस को अपने स्टेक होल्डर्स और मैनेजिंग रेजिस्टेंस के साथ। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इसमें हम ऑफ़र करते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि हम इंश्योर कर पाएँ कि हमारे एम्प्लॉयज़ के पास नेसेसरी स्किल और नॉलेज हैं जो कि SEOR को इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करे। थर्ड आता है एनकरेज ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो हम एक कल्चर लेकर आते हैं, कल्चर बनाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि एनकरेज करता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन को। नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस आती है टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है एसेट टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड। तो हमें इवेल्युएट करना चाहिए अपनी टेक्नोलॉजी को और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि सपोर्ट कर पाए SEOR इनिशिएटिव्स को। सेकंड आता है इम्प्लीमेंट इनेबलिंग टेक्नोलॉजी। तो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए टेक्नोलॉजी जो कि SEOR की प्रोसेसेस को इनेबल कर पाए, जैसे कि ERP सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, या फिर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम TMS, या फिर वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम WMS। थर्ड आता है इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारा डेटा जो है वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है और सिक्योर है जो कि सपोर्ट कर पाए SEOR के इनिशिएटिव्स को। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी। तो SEOR हमें एक स्टैंडर्ड वोकेबुलरी प्रोवाइड करता है ताकि हम क्लियर कम्युनिकेशन कर पाएँ अपनी सप्लाई चेन स्टेक होल्डर्स के साथ। नेक्स्ट आता है सप्लाई चेन डिज़ाइन। तो SEOR असिस्ट करता है डिज़ाइन करने में और मैप करने में सप्लाई चेन के नेटवर्क को। ये इनेबल करता है कंपनीज़ को कि वो ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ अपनी प्रोसेसेस को, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिमांड फोरकास्टिंग और लॉजिस्टिक्स। लास्ट आता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो SEOR एनकरेज करता है कंटिन्यूस इवेल्युएशन को और इम्प्रूवमेंट को। इसमें हम एनालाइज करते हैं प्रोसेसेस के परफॉर्मेंस को और आइडेंटिफाई करते हैं किस एरिया में एनहेंसमेंट की ज़रूरत है।